अगर आपको मेकअप नहीं भी लगाना आता फिर भी मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको बताऊंगी। एक आपका कंसीलर होना चाहिए जो कि आपके स्किन टोन का होना चाहिए, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क, क्योंकि उससे आपका ग्रेनेस हो सकती है, आप डार्क लग सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आजकल के ट्रेंड में यूज़ हो रहा है दैट इज़ क्रीम ब्लश। अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है आप एक लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो एंड देन अगेन उस लिपस्टिक को आप लिप्स पे भी लगा सकते हो। जैसे हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं क्योंकि समर सीजन है तो मेकअप बहुत जल्दी क्रीज करना शुरू हो जाता है, उसके क्या कारण है, उसको मेकअप के जरिए कैसे बचाया जा सकता है? सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी स्किन का जो बेस बन गया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक कॉम्पैक्ट अपने पास रखें। उससे क्या होगा, जो भी आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन होगी वो आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉट कर सकते हैं। स्पंज से या फिंगर से ब्लेंड करके अपना कॉम्पैक्ट लगाओ। कॉम्पैक्ट लगाने से काफ़ी हद तक आपके जो स्वेटिंग एंड जो ऑयलीनेस, जो ग्रीसीनेस, जो आपने कहा कि लाइंस पड़ जाती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं थ्रू आउट द डे। सो BB एंड CC क्रीम्स के बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप फाउंडेशन लें। जो भी आपका एक प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप एक फाउंडेशन अपना जो भी आप हैवी वेडिंग्स पे यूज़ करते हैं आप वही फाउंडेशन लें, एक पंप लेके उसमें अपना मॉइस्चराइजर मिक्स कर लो। सो वो BB क्रीम जैसा ही काम करेगा, तो आपको सेपरेटली एक प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत श्री अकाल, मैं ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਧਵਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਗਲੈਮਰ ਟਾਕ ਵਿਦ ਜਸਨੂਰ ਧਵਨ ਐਪੀਸੋਡ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ शिवाली दीवान जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट ने, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मेकअप बारे। सो शिवाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन एयर पे। थैंक यू सो मच जी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको लगभग 3-4 साल हो गए इस लाइन में, तो मेकअप के लिए जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और सबसे पहले हमें ये बताइए कि ऑफिस गर्ल्स की मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए? वेल, जस्ट नॉट जस्ट ऑफिस गर्ल, आई थिंक किसी भी लड़की के मेकअप किट में बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए। अगर आपको मेकअप नहीं भी लगाना आता फिर भी मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको बताऊंगी। एक आपका कंसीलर होना चाहिए जो कि आपके स्किन टोन का होना चाहिए, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क, क्योंकि उससे आपका ग्रेनेस हो सकती है, आप डार्क लग सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंड, आपके पास होना चाहिए एक कॉम्पैक्ट। स्पेशली समर सीजन में हमें कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर जो भी आपकी रेंज में आपको अच्छा लगे आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं कंसीलर और कॉम्पैक्ट यूज़ करनी। नेक्स्ट जो आजकल के ट्रेंड में यूज़ हो रहा है दैट इज़ क्रीम ब्लश। अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है आप एक लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो एंड देन अगेन उस लिपस्टिक को आप लिप्स पे भी लगा सकते हो। सो वो आपका 2 in 1 यूज़ हो जाता है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे काजल, लाइनर, मस्कारा, ये तो आपके आई मेकअप के लिए बेसिक हो गई है। नेक्स्ट फेस के लिए जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है कंसीलर, आपका हो गया कॉम्पैक्ट एंड क्रीम ब्लश, जो बेसिक से बेसिक ये चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँगी। लिपस्टिक कीप इट न्यूड, जितना न्यूड हो सके, बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब का आप लिप शेड चूज़ कर सकते हो। जी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं क्योंकि समर सीजन है तो मेकअप बहुत जल्दी क्रीज करना शुरू हो जाता है, उसके क्या कारण है, उसको मेकअप के जरिए कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेकअप करने से पहले अपनी स्किन का ध्यान दें, स्पेशली समर्स में। जैसे मेरी बहुत ऑयली स्किन टाइप है, बहुत लोगों की ड्राई भी होती है, कॉम्बिनेशन भी होती है, तो ये स्किन टाइप तो एकदम अलग चीज़ होती है समझने के लिए। बट अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है या आपको अगर सिर्फ T जोन में ऑयल आता है, बाकी फेस ऑयली नहीं होता, मतलब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस ना हो। एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए एवरी डे इन द मॉर्निंग। ये मत सोचिए कि ऑयली स्किन है तो मैं छोड़ सकती हूँ, आपको एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप उसके बाद यूज़ करेंगे अपनी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन से क्या होता है, आपके फेस ऑब्वियसली प्रोटेक्ट होता है, समर है, ऑफिस जाना होता है, बाहर जाना होता है, कुछ लोग का ऑन लोकेशन, जैसे आप लोगों का ऑन लोकेशन काम होता है। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी स्किन का जो बेस बन गया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक कॉम्पैक्ट अपने पास रखें। उससे क्या होगा, जो भी आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन होगी वो आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉट कर सकते हैं। मेकअप इज़ नॉट मैजिक, कोई मैजिक नहीं होगा कि आपकी स्किन से ऑयल निकलना बंद हो जाएगा या अचानक से आपकी स्किन एकदम ठीक हो जाएगी। जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, कंडीशंस हैं, वो तो रहेंगी, बट उसको हम किस तरीके से थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं थ्रू आउट द डे कि हम प्रेजेंटेबल लगें और हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होए, उसके लिए आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। कंसीलर तो आपने लगाया ये, पर ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत कम, जस्ट 2 डॉट्स ऑन योर डार्क सर्कल एरिया। अगर आपके पिगमेंटेशन एरिया है उस पर भी 1 or 2 डॉट्स लगा के ब्लेंड
ब्लेंड इट विद योर फिंगर्स, आपको ब्रशेस की भी ज़रूरत नहीं है इतनी, जस्ट ब्लेंड इट विद योर फिंगर्स एंड आप स्पंज से या फिंगर से ब्लेंड करके अपना कॉम्पैक्ट लगाओ। कॉम्पैक्ट लगाने से काफ़ी हद तक आपके जो स्वेटिंग एंड जो ऑयलीनेस, जो ग्रीसीनेस, जो आपने कहा कि लाइंस पड़ जाती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है थ्रू आउट द डे। जी। तो हमने सुना है कि प्राइमर के लगाने के भी बहुत फायदे होते हैं, तो जैसे आपने बताया कि क्या प्राइमर से भी हम लॉन्ग स्टे कर सकते हैं मेकअप का? बिल्कुल सही बात है। प्राइमर होता ही इसलिए कि हम मेकअप को लंबे समय के लिए अप्लाई कर पाए। आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर प्राइमर नहीं है तो आपको बहुत हाई रेंज 1500 2000 का प्राइमर नहीं है, नहीं, आप 3, 4, 500 का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है आपको सिलिकॉन प्राइमर अच्छा रहेगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड प्राइमर अच्छा लगेगा। बट अगर आपने सनस्क्रीन एंड प्राइमर दोनों अप्लाई किया है तो फिर आपका मेकअप ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेगा, ये तो डेफिनेट है। जी। तो जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आपकी स्किन भी ऑयली है, तो अक्सर ऑयली स्किन पे ज़्यादा मेकअप करें तो पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो आप कैसे मेंटेन करके रखती हैं? ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही बात बोली, बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन इतना होता है जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मिट्टी आ जाती है, पसीना आ जाता है, सो उसकी वजह से एक्ने शुरू हो जाता है। तो बेस्ट चीज़ जो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप ना स्किन केयर बहुत अच्छा कीजिए। डे टाइम और नाइट टाइम स्किन केयर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अपनी स्किन को टेक केयर कर सकते हैं। अब हम लोग डे टाइम जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हो, मैं भी जॉब करती हूँ, तो हम लोग की स्किन में बहुत सारे पोल्यूशन और बहुत कुछ चला जाता है उस मेकअप के ऊपर। सो आप खुद ही सोचिए, आप इतने लेयर्स हैं और आप रात को उसी के साथ सो रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मेकअप रिमूव करें बहुत अच्छे तरीके से। मैंने इसकी ज़्यादा डिटेल्स अपने पेज पे दी हुई हैं, अगर आपको चेकआउट करना है आप मेरा पेज चेकआउट कर सकते हैं। शिवाली_दीवान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे है और शिवाली दीवान के नाम से यूट्यूब पे है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में और भी बहुत चीज़ें बताई हुई हैं। बाकी मैं ऑफकोर्स पर्सनल क्लासेस लेके और भी डिटेल में चीज़ें बताती हूँ, सो आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज़ जो टिप मैं आपको दूंगी, अपना मेकअप रिमूव ज़रूर करें मेकअप रिमूवर से, या अगर आपको डबल क्लेंजिंग का टेक्निक यूज़ करनी है जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट टाइम, तो आप वो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि रात को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करके सो रहे हैं, नहीं तो आपके जो आपके पोर्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे रात को, क्योंकि रात को हम बाहर नहीं निकलते और उससे और एक्ने हो सकता है। सो एक्ने प्रोन स्किन के लिए यही बेस्ट रहेगा कि आप बहुत अच्छे से रात को अपना मेकअप हटा के सोएं और सुबह मेकअप लगाने से पहले अपना स्किन अच्छे से क्लीन होना चाहिए। हमारा यही फंडा होता है। एवरी अदर डे आप स्क्रबिंग कर सकते हो। रोज़ मैं स्क्रबिंग नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि उससे स्किन आपकी रैशेस भी हो सकते हैं। सो एवरी अदर डे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप स्क्रबिंग कर सकते हो, उससे डेड स्किन हट जाती है, तो मेकअप और भी सुंदर लगता है उसके ऊपर। जी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी 3 बीबी क्रीम्स हैं जो आप रेकमेंड करोगे, क्योंकि आज हम ऑफिस गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफिस गर्ल्स कौन सी वो 3 बीबी क्रीम्स जो आपकी फेवरेट है वो अपनी वैनिटी किट में भी इंट्रोड्यूस करें? वेल, बीबी क्रीम्स एंड सीसी क्रीम्स जो होती हैं उसका फॉर्मुलेशन ही यही होता है कि वो एक मॉइस्चराइज़र होता है जिसमें हम थोड़ा सा पिगमेंट डालते हैं। सो बीबी एंड सीसी क्रीम्स के बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप फाउंडेशन लें। जो भी आपका एक प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप एक फाउंडेशन अपना जो भी आप हैवी वेडिंग्स पे यूज़ करते हैं आप वही फाउंडेशन लें, एक पंप लेके उसमें अपना मॉइस्चराइज़र मिक्स कर लो। सो वो बीबी क्रीम जैसा ही काम करेगा, तो आपको सेपरेटली एक प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आप उसको फुल फेस पे अपनी कवरेज के अकॉर्डिंगली, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप मत डालिए उसके अंदर मॉइस्चराइज़र, अगर आपको लो कवरेज चाहिए तो आप उसमें मॉइस्चराइज़र डाल के वेरी एवरीडे नेचुरल लुक आपकी आ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाली। आई होप हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा एपिसोड, और आपकी जो भी टिप्स हैं आई एम श्योर कि वो फॉलो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, कैमरामैन हरविंदर दे नाल जसनूर तवन ऑन एयर लुधियाना।